Hello friends, welcome back my YouTube channel. Today we are discuss about new chapter capacity of parties. Every person is competent to contact who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is sound mind and it is disqualified from the contacting by any law to which he is subject. जैसे कि हम लोगों को पता है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी जो है वो किसको दी जानी चाहिए, कौन ऐसा है जो कॉन्टैक्ट कर सकता है लीगली। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दी है, मेजॉरिटी होनी चाहिए, एज की मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हैं। सेकंड, साउंड माइंड होना चाहिए और डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए बाय लॉ। तो इसके हमारी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा माइनर, सेकंड होता है अनसाउंड माइंड एंड थर्ड होता है डिसक्वालीफाइड। फिर इसके भी सब पार्ट्स हैं, जैसे कि अनसाउंड माइंड के हैं इडियट, लूनेटिक या फिर ड्रंकर्ड। तो यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे माइनर। अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ द हैज एंड हर एज। वो पर्सन जिसने अपनी एज जो 18 ईयर्स की जो एज होती है उसको कंप्लीट नहीं किया है, उसके बिलो में है, उनको हम बोलते हैं माइनर। और जो 18 अप होते हैं उनको बोलते हैं मेजर। तो माइनर पर्सन्स के पास क्या राइट हैं, क्या पोजीशंस हैं उनकी माइनर्स की लॉ में, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ माइनर कैन बी अ प्रोमिसी और बेनिफिशरी। यानी माइनर जो होता है प्रॉमिसी बन सकता है और बेनिफिशरी बन सकता है। उसके इंटेंशन मतलब वो किसी से प्रॉफिट तो गेन कर सकता है कंपनी नहीं, मतलब कोई भी अगर हमारी पार्टनरशिप है या फिर उसमें है तो उसमें एज अ बेनिफिशरी तो वो परफॉर्म कर सकता है, बट वो कोई लॉस को सफ़र नहीं करेगा। अगर आप उससे माइनर से कांटेक्ट करते हो और उससे बोलते हो कि आप हमारा लॉस सफ़र करेंगे, तो उसके लिए मतलब उस कंडीशन में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, एन एग्रीमेंट विद अ माइनर बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय हिम और हैज बिकमिंग अ मेजर। लाइक किसी माइनर पर्सन ने वो 1 मंथ पहले मतलब 1 मंथ बाद वो मेजर हो रहा है, 18 ईयर्स क्रॉस कर रहा है, बट उसने क्या किया, 1 मंथ पहले ही कोई कॉन्टैक्ट किया। अब उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को किया, मतलब किसी से कार ली और उसका पेमेंट किया, मतलब हाफ पेमेंट कर दिया, बोले कि हाफ मैं बाद में करूँगा, बट उसने पेमेंट नहीं किया वहाँ पे। तो अगर जो मतलब दूसरी पार्टी अदर पार्टी है वो चाहे कि वो उस पर केस कर दे, शूट कर दे, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? उस टाइम पे वो मेजर नहीं था, वहाँ पे उस टाइम पे वो माइनर था। तो अगर माइनर पर्सन जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर उस टाइम पे कोई भी पर्सन माइनर होता है और वो ये प्रूफ कर देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड हो जाएगा, एब्सोल्युटली वाइड हो जाएगा। वहाँ पे जो माइनर पर्सन था या फिर जो पर्सन अब मेजर हो गया है, उस टाइम पे माइनर था, वो लायबल नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड to return any benefit enjoyed by him or to pay any compensation for it। अगर माइनर ने कोई भी आपसे कॉन्टैक्ट किया था और आपको पता था या फिर नहीं भी पता था कि वो माइनर है या मेजर है, उसने लाइक मेजर अपनी आईडी प्रूफ कर दिया कि मैं मेजर हूँ, और आपने उसका आईडी प्रूफ देख के उसको मेजर मान लिया, तो उस कंडीशन में आपने जब उसका वेरिफिकेशन नहीं कराया और उसने जो भी बेनिफिट लिया है आपके थ्रू, तो आप उसको ना ही रिटर्न करवा सकते हैं, ना ही उसे अपने लॉस का कोई कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ माइनर कैन बी एन एजेंट। एक माइनर जो होता है वो एजेंट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एक माइनर जो होता है वो कभी भी इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको इनकैपेबल मानते हैं, वेंडिंग बिहाइंड हिमसेल्फ, कैन नॉट कॉन्टैक्ट डेब्ट, यानी उसके पास जो प्रॉपर्टी उसकी होती है वो पर्सनली उसके लिए लायबल नहीं होता है, वो इसलिए उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर
but may we admit for a benefit of a partnership if other partner agree। एक माइनर जो होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता, बट वो एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में, बट जब सारे पार्टनर्स एग्री हों तो केवल बेनिफिट के लिए, केवल वो बेनिफिट जो होगा, जो प्रॉफिट होगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने वो गेन करेगा। बट अगर कोई लॉस होता है पार्टनरशिप में तो वो उसको सफ़र करने के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नो लायबिलिटी ऑफ गार्जियन फॉर द एक्ट ऑफ माइनर। लाइक मिस्टर ए जो है माइनर है, उन्होंने किसी से कोई कांटेक्ट कर लिया और उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया। लाइक उन्होंने मिस्टर बी से 10,000 रुपीज़ बोरो कर लिए बट उन्होंने उसको वापस नहीं किया। उस कंडीशन में मिस्टर बी हैं, उनके पहुंचते हैं मिस्टर ए के गार्जियन के पास, तो वहाँ पे गार्जियन बोल देंगे कि आपको पता था मेरा बेटा माइनर है, इसलिए मैं आपको कोई भी कंपनसेशन या फिर उनके जो बोरोइंग मनी है वो वापस नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे लॉ ने भी बोल रखा है कि अगर माइनर पर्सन है और आप उसके साथ कोई कांटेक्ट करते हैं तो गार्जियन उसके लिए लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल बी नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट अ माइनर। कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है हमारी, उसको हम किसी माइनर को ग्रांटेड नहीं कर सकते, माइनर को उसके लिए नहीं परफॉर्म करवा सकते, कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर है अ माइनर कैन नॉट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ कंपनी। एक माइनर जो होता है वो कभी भी एक कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि कंपनी जो होती है हमारी एक रजिस्टर्ड होती है बाय लॉ, और वहाँ पे उसको ये राइट नहीं दिया जाता कि वो कंपनी का मेंबर बन सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।